सो इन माय प्रीवियस वीडियो ऑफ जोजोस बिज़ार एडवेंचर मैंने तुम्हें बताया था कि व्हाई आई लव जोजो। आई गेव माय ओपिनियन, आई टॉक्ड आउट द प्रेमिस ऑफ जोजो टिल पार्ट 5 एंड इफ यू हैवंट वॉच्ड इट येट प्लीज चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, बट वॉच दिस वीडियो फर्स्ट। सो इस वीडियो का क्या मतलब, अगर मैं पहले वाले वीडियो में जोजो के बारे में बात कर चुका हूँ तो इन दिस वीडियो आई एम गोना टॉक अबाउट व्हाट मेक्स जोजो बिज़ार एडवेंचर डिफरेंट फ्रॉम अदर एनिमेस, व्हाट्स सो ग्रेट अबाउट जोजो, व्हाट इज इट रियली अबाउट जोजो, व्हाई पीपल लव जोजो सो मच, और इस जोजोस बिज़ार एडवेंचर विल बी गुड फॉर यू। इन शॉर्ट दिस वीडियो इज एन एनालिसिस अर्थात विश्लेषण ऑफ जोजोस बिज़ार एडवेंचर। सो बिना किसी देरी के लेट्स डिग इनटू इट। जोजो बिज़ार एडवेंचर में घुसने से पहले एवरी पर्सन ईगरली थिंक्स दैट कि भाई कुछ तो है इस एनिमे, इतनी पॉपुलैरिटी, इतनी मीम्स, बट नो दैट्स नॉट द केस। स्टॉप स्टिकिंग टू दैट थॉट। इन दिस मॉडर्न एनिमे एरा जिस तरीके से डेविड प्रोडक्शन ने जोजो बिज़ार एडवेंचर का अडैप्ट किया, दे डिजर्व द लव ऑफ जोजो फैंडम। जोजो बिज़ार एडवेंचर इज वे डिफरेंट फ्रॉम अदर शोनन जंप्स, बिकॉज अगर आज की तारीख पे बात करें, तुम अगर जोजो के 5 पार्ट खत्म करने के बाद ये नहीं बोल सकते कि अपन को तो कुछ ऐसा ही देखना है। नो, यू कांट से दैट बिकॉज द स्टोरी चेंजेस एट एवरी पार्ट। इफ एनीवन हैवंट वॉच्ड माय प्रीवियस वीडियो में बता देता हूँ कि जोजोस बिज़ार एडवेंचर इज एन एनिमे अडैप्टेशन ऑफ एन मांगा रिटन बाय हिरोइको आराकी व्हिच इज रनिंग फॉर 29 इयर्स और अभी तक चल रही है, जिसके हर एक पार्ट में एक अलग प्रोटैगनिस्ट है विद अ निकनेम नोन एज जोजो। बिफोर वाचिंग जोजो आई नेवर गेट अ अर्ज टू रीड अ मांगा, बट आफ्टर वाचिंग जोजो मैंने अभी तक नहीं पढ़ी बिकॉज पार्ट 6 का इंतजार है जो कि साल के एंड में आने वाला है एंड आई कांट वेट फॉर माय वाइफ टू गेट एनिमेटेड। जोजोस बिज़ार एडवेंचर एक को देखना एक एनिमे फैन के लिए कंप्लीटली यूनिक और फैसिनेटिंग एक्सपीरियंस होता है। द अडैप्टेड 80s स्टोरी स्टिल फील्स रिफ्रेशिंग बिकॉज फ्रॉम द स्टोरीज ऑफ 80s इट शोज द वेरिएंट स्मूथ चेंजेस इन टाइम एंड कैरेक्टर्स इन ईच एंड एवरी पार्ट, और ऐसा तुम्हें किसी भी एनिमे में देखने को नहीं मिलेगा एंड दैट फेल्ट सो गुड। जोजो की पॉपुलैरिटी के पीछे जोजो फैंडम का बहुत बड़ा हाथ रहा है बिकॉज द गेमिंग, द मीम्स, द क्रिटिसिज्म, द कॉस्प्ले, ऑल दिस थिंग मेकिंग दिस सीरीज रीचिंग इट्स फारदेस्ट पीक ऑफ पॉपुलैरिटी एट ईच एंड एवरी पार्ट। एंड इफ वी टॉक अबाउट द पॉपुलैरिटी ऑफ जोजो, भाई क्या ही बोले, इट इज द वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग मांगा ऑफ ऑल टाइम। और जापान में जोजो की पॉपुलैरिटी की तुम बात ही मत करो। जोजो की पॉपुलैरिटी जापान में बहुत ज्यादा है। इट हैज बिकम द बिगेस्ट पार्ट ऑफ देयर एनिमे कल्चर। जोजोस बिज़ार एडवेंचर एक ऐसा एनिमे विच चेंजेस जनरेशन टू जनरेशन एट ईच एंड एवरी पार्ट। लिटरली स्टोरी ड्रास्टिकली चेंजेस। इफ वी टॉक अबाउट फ्रॉम पार्ट 1 द फैंटम ब्लड, फैंटम ब्लड वाज द पार्ट जहां पे हमें दो सिबलिंग्स के बीच में बचपन से राइवलरी दिखाई गई है इन विच द अडॉप्टेड ब्रदर इज द वैम्पायर। द स्टोरी वाज सेट इन इट्स 90s विद द हेवी इंक्लूजन ऑफ वैम्पायर्स एज इट सेज द स्टोरी वाज सेट इन इट्स 90s। तो यही चीज इंस्पायर करती है आराकी को, जिस वजह से उसने पार्ट 1 में सबके मसल्स इतनी ब्रॉड और स्ट्रॉन्ग दिखाई। एंड देन इन पार्ट 2 द होल स्टोरी एंड प्लॉट चेंजेस फ्रॉम द राइवलरी बिटवीन द ब्रदर्स टू द फाइट विद द गॉड ऑफ इजिप्ट। बैटल टेंडेंसी की स्टोरी पूरी अमेरिका में बेस्ड करी गई है, तभी हमें जोसेफ ओ शिट ओ नो कहते हुए दिखता है। सो एज दिस वर्ड्स लिटरली शो द कल्चर ऑफ अमेरिका एंड एज द टाइटल ऑफ दिस पार्ट सजेस्ट बैटल्स, यस, बिकॉज इन पार्ट 2 द स्टोरी एंड जॉनर लिटरली चेंजेस फ्रॉम द राइवलरी बिटवीन द ब्रदर्स टू द फाइट विद द गॉड ऑफ इजिप्ट। आराकी जिस तरीके से पार्ट 2 में स्टोरी के साथ जॉनर चेंज करते हुए दिखाता है, डजंट लुक इनअप्रोप्रिएट और स्टूपिड एट ऑल। इनफैक्ट पार्ट 2 वाज द सीजन जहां पे लोगों ने कल्चर और कैरेक्टर्स के बीच में कॉमेडिक इंटरेक्शन को एंजॉय किया था और भी ज्यादा, और जोसेफ जोस्टर जैसे कैरेक्टर को बहुत प्यार दिया था। द वे डेविड प्रोडक्शन हैज अडैप्टेड द पार्ट 2 दे टोटली डिजर्व्स द लव एंड सपोर्ट ऑफ जोजो फैंडम बिकॉज डेविड प्रोडक्शन ने जिस तरीके से जर्मन और नाजीज की चीजों को दिखाया दैट लुक सो रियल। हिरोइको आराकी ने हमन जैसे ब्रीदिंग टेक्निक को वेपन की तरह यूज करते हुए बहुत अच्छी तरह दिखाया एंड दैट इज जस्ट फकिंग कूल। दिस टाइप ऑफ एडवांसमेंट इन पार्ट 2 फ्रॉम द पार्ट 1 मेक्स द पार्ट 2 मोर इंटरेस्टिंग एंड बिजार। और तुम्हें पता है इन सब चीजों से भी ज्यादा जोजो को क्या खास बनाता है? द कल्चर। यारे यारे पार्ट 3 वो सीजन है जहाँ पे जोजो के मीम्स की बाढ़ आ गई थी बिकॉज इट वॉज टू एपिसोडिक एंड बिजार। एंड इन पार्ट 3 अगेन द जॉनरा चेंजेस विद स्टोरी फ्रॉम द बैटल फाइट्स टू द जर्नी वेयर वी एंजॉय द बैटल बिटवीन द स्टैंड्स, इंटरेक्शन बिटवीन द कैरेक्टर्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग द कल्चर। पार्ट 3 में हिरोइको आराकी ने बहुत बिजार स्टैंड पावर्स और चीजें दिखाई है, और आराकी ने जिस तरीके से कल्चर दिखाया बिना क्रिंज के ड्यूरिंग द जर्नी फ्रॉम जापान टू इजिप्ट, इजिप्ट टू इंडिया, इंडिया टू पाकिस्तान, लिटरली कैरेक्टर्स वर फ्रॉम डिफरेंट नेशन। अब्दुल साम वाज फ्रॉम इजिप्ट, पोलनरी वाज फ्रॉम फ्रांस, खक्योन वाज फ्रॉम
Japan, and Joseph we all know is from America. मतलब that's why the part 3 felt so bizarre and cool. And then in part 4 story और characters फिर से बदलते हैं to murder mystery solving case. And in part 5 story and characters again changes and revolve around gangsters and criminals. In JoJo's Bizarre Adventure each and every part the story, genre, characters, everything changes. As I have told you. JoJo को देखने के बाद तुम ये नहीं बोल सकते कि मुझे ऐसी एनिमे देखनी है. Because in JoJo at every part the story, protagonist, character, genre changes. और ऐसे कोई भी सक्सेसफुल एनिमे नहीं है JoJo के अलावा. JoJo's Bizarre Adventure की सक्सेस के पीछे दो चीजों का बहुत बड़ा हाथ रहा है. नंबर 1 द इमॉर्टल मॉडल हिरोइको अराकी. अराकी ने बहुत ही स्मार्टली JoJo को रनिंग और फ्रेश रखा है विदाउट बोरिंग द ऑडियंस. जहाँ पे बहुत से शोनन एनिमे हारने लग जाते हैं. मैं ये नहीं कह रहा कि JoJo के अलावा कोई भी मांगा ने ऐसा नहीं किया है. बस JoJo को उन सभी मांगा से लॉट बेटर वे में दिखाया गया है. और ऐसा क्यों है? क्योंकि JoJo बेटर है. JoJo एक ऐसा एनिमे नहीं है जिसके लिए तुम्हें 15 साल की स्टोरी का बिल्डअप की जरूरत पड़ेगी. क्योंकि JoJo की जनरेशन टू जनरेशन टाइम स्केप ये प्रॉब्लम बहुत ही स्मूथली सॉल्व कर देती है. और यही चीज अराकी को बहुत सही अपॉर्चुनिटी देती है टू वाइडली टर्न ओवर हिज स्टोरी टेलिंग. Araki is so smart mangaka that is so smoothly changes his martial art manga to horror psychic battle manga, जो कि बहुत dramatically expand होती है. और ये चीज ऑडियंस को बिल्कुल भी बोर और डिसअपॉइंट नहीं करती because it feels fresh. At every part the theme drastically changes. जैसे Phantom Blood को एक क्लासिक जापानीज हॉरर की तरह दिखाया गया है. At Battle Tendency literally shows the battle between the two teams कि सबसे पहले ancient treasure कौन लेगा. At Stardust Crusaders it was a clear destination to defeat Dio by traveling from country to country. In Diamond is Unbreakable it is based on criminal murder mystery which revolves around us. और पार्ट 5 में तो लिटरली गैंगस्टर्स ही आ जाते हैं. एंड इन पार्ट 6 बंद करो हाथ जोड़ के. मैं अच्छा ये आखिरी और लास्ट टाइम थे, इसके बाद नहीं दिखाऊंगा. हिरोइको अराकी हैज लिटरली इंप्रूव्ड अ लॉट. ही कंसिस्टेंटली चैलेंजेस हिम सेट बाय चेंजिंग द जॉनर एट एवरी पार्ट, ताकि वो अपने कंफर्ट जोन से निकलकर चीजें सोचे. तभी वो अपने हर एक पार्ट में कुछ ना कुछ नया और रिफ्रेशिंग लाता है. लिटरली उसने फैंटम ब्लड से स्टार्ट किया था और आज वो कहां पहुंच गया. अराकी बाकी मांगाका की तरह कभी भी एक ही स्टोरी, प्लॉट और कैरेक्टर्स में नहीं रुकता है. ही कंसिस्टेंटली चेंजेस हिज जॉनर, प्लॉट, कैरेक्टर्स व्हिच लुक्स एज लाइकेबल एज बिफोर. और यही चीज ऑडियंस को जोजो से चिपकाए रखती है. That's why the audience never gets bored and still watches JoJo in today's day. And that is also the reason why I love JoJo so much. JoJo's Bizarre Adventure एक ऐसी फ्रेंचाइज नहीं है जिसमें तुम एक ही बंदे को बाल बड़े करते हुए देखते हो. हाँ, go भी टच. JoJo consistently changes his genre from classic horror to gangster. You cannot say by seeing the whole JoJo's Bizarre Adventure मेरे लिए नहीं है ये. और तुम्हें कोई ये कहते हुए दिखता है तो उसे सिर्फ एक ही लाइन कहो, यहीं पटक के चो. अराकी ने अपने आर्ट स्टाइल को बहुत इंप्रूव किया. उसने लिटरली कहाँ से शुरू किया था और आज वो कहाँ पे है. हीरो को अराकी का आर्ट स्टाइल बाकी मांगाका से बहुत अलग है. प्लीज डोंट गेट ट्रिगर्ड. मैं ये इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज हिज लाइन्स आर इम्पेकेबली डिटेल्ड एंड रियलिस्टिक. जिस तरीके से वो कैरेक्टर्स के फेसेस को ड्रॉ करता है और उनको जिस पोजीशन में सेट करता है दैट इज मैथमेटिकली परफेक्ट. और जब उन पिक्चर्स में तुम कलर ऐड करते हो तब वो आर्ट अलग ही लेवल पे चली जाती है. कभी आसमान तुम्हें ब्लू कलर का दिखेगा, कभी येलो, कभी कैरेक्टर्स तुम्हें नॉर्मल कलर के लगेंगे और अगले सेकंड उनका रंग ही बदल जाएगा. अराकी जिस तरीके से ड्रास्टिकली एनवायरनमेंट और कैरेक्टर्स के कलर पैनल को चेंज करता है दैट लुक्स सो बैलेंस्ड एंड कूल. क्योंकि वो कलर पैनल चेंज ही इस तरीके से करता है ताकि उस एनवायरनमेंट में परफेक्टली फिट हो. मतलब एकदम नेचुरल लग रहा होता है यार जोजो के वर्ल्ड में. फ्रॉम द फाइट ऑफ सीजर टू द जोस्के वर्सेस खीरा योशिकागे, इट फील्स नेचुरल इन द यूनिवर्स ऑफ जोजो. अराकी की इमेजिनेशन लिटरली तुम्हें हर एक मूवमेंट में सरप्राइज करती रहेगी. वो तुम्हारी एक्सपेक्टेशन को इतनी ऊपर ले जाएगा कि तुम कभी जोजो से बोर होगे ही नहीं. ही इज मास्टर ऑफ पीपल एक्सपेक्टेशन. दैट वर्ड इवन एग्जिस्ट. ही पुट्स द कैरेक्टर लाइक एलियंस टू द कैरेक्टर्स लाइक हु स्टैंड वर्क्स आफ्टर दे डाई. एक अच्छी बैटल शोनन बनाने में लिटरली बहुत स्टोरी वर्क, इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स दैट वी वांट टू सी हु इज गोना विन, बहुत जबरदस्त प्लॉट लाइन एंड ऑफ कोर्स एक बहुत तगड़ी fight which has to be interesting to watch. JoJo's Bizarre Adventure literally crushes all those points. Every fight in JoJo is literally very different from the last one. हर एक fight में कैरेक्टर को हमेशा reality bending जैसी पावर का सामना करना पड़ता है. Like a battle in which a person literally skips the time to a battle in which the character puts the main protagonist into a mirror world. In JoJo every fight feels fair, mind bending and interesting to watch because Araki हर एक fight को puzzle की तरह दिखाता है और उसी puzzle का solution खुद कैरेक्टर से ही निकलवाता है, चाहे उसकी पावर कितनी भी लिमिटेड क्यों ना हो. Araki उनके पावर से किसी न किसी तरह कोई ना कोई यूज निकलवा ही लेता है. लाइक एकोजैक 3. और जब कोई कैरेक्टर अपने स्टैंड का नया यूज सीख लेता है और उसको हम अप्लाई करते हुए देखते हैं दैट लुक्स सो आउट ऑफ द वर्ल्ड. और ये चीज अराकी सीजन 1 से करते आ रहे हैं जहाँ पे हमने दियो वर्सेस जोनाथन की फाइट देखी थी जिस समय जोनाथन को दियो को बिना टच करे हराना. दिस टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट्स मेक्स द फाइट मोर इंटरेस्टिंग और ऑडियंस भी मेन प्रोटैगनिस्ट की तरह सोचने लग जाती है कि हाउ टू डिफीट द अपोजिट कैरेक्टर. और जब हमारा सोचा प्लान कैरेक्टर अप्लाई करते हैं दैट फील्स सो ऑसम एंड मेस्मराइजिंग. इट मींस दैट एवरी विक्ट्री द हीरो अर्न्स फील्स अर्न्ड बिकॉज वी सी देम अप्लाइंग देयर माइंड्स, गिविंग देयर ऑल. जोजो में अराकी ने ऐसे बहुत पॉइंट डाले जहाँ पे उसने मेन विलन को इतना पावरफुल दिखाया दैट समटाइम्स इट लुक्स इम्पॉसिबल टू डिफीट देम, particularly the final boss. That's why Araki plans ahead just enough to lay down the groundwork how to get there. Villains like Dio, Kira Yoshikage, King Crimson and
मोदी साहब शायद पक्का लास्ट टाइम था. Literally, Araki is a living legend. Now, the number 2 reason behind the success of JoJo is David Production. The animation of David Production adds many layers of extra greatness on top of that. क्योंकि JoJo के हर अगले सीजन में डेविड प्रोडक्शन और भी ज्यादा क्रिएटिव और बेटर होते जाते हैं जैसे जैसे स्टोरी प्रोग्रेस करती है. क्योंकि JoJo's Bizarre Adventure की मांगा को अडेप्ट करना बहुत डिफिकल्ट है. That's why the previous adaptation was suck. ये चीज देखने के बाद स्टार प्लैटिनम ने सुसाइड कर लिया था. डेविड प्रोडक्शन डिजर्व्स द लव ऑफ जोजो फैंडम बिकॉज द OSTs, the opening, 3D openings, character design, animation, the voice actors, the sound production, all these things are mind blowing and fascinating in JoJo. Because JoJo as a manga is literally a art. The color panels, character designs, all are awesome. But JoJo as an anime is literally a miracle. Some scenes are literally very difficult to animate. Like Hira Yoshikage Baito Dasto. It was so awesomely animated. The colors, the scene of returning back to the time, all things were beautifully animated. जिस तरीके से डेविड प्रोडक्शन ने मांगा पैनल्स के सीन को दिखाया है दैट लुक्स आउट ऑफ द वर्ल्ड. सो या जोजोस बिज़ार एडवेंचर में क्या खास है? वो इसलिए खास है क्योंकि वो जोजोस बिज़ार एडवेंचर है. एंड हियर्स द बिग क्वेश्चन फॉर मी, इज जोजोस बिज़ार एडवेंचर रियली फॉर यू? मैं इसका बस एक ही आंसर दे सकता हूँ, इट डिपेंड्स ऑन यू. इन शॉर्ट मुझे नहीं पता. इसके पीछे कुछ रीजन है, जैसे नंबर 1 जोजोस बिज़ार एडवेंचर इज 2 एपिसोड. इफ यू आर गोना स्टार्ट फ्रॉम सीजन 1 फैंटम ब्लड और हम आज सीजन 5 तक एपिसोड्स गिने तो टोटल 152 एपिसोड्स हो जाएंगे. सो अगर तुम्हारे अंदर इतना गोदा है 152 एपिसोड्स देखने का, सो या देयर इज नो इशू. नंबर 2 रीजन इज जोजो itself. In JoJo's Bizarre Adventure many scenes get too weird and awkward और शायद वो weirdness तुम्हारे लिए annoying भी हो सकती है. जैसे तुम मेरा एग्जांपल ही ले लो, मैंने जोजो सिर्फ उस पिलर थीम सीन देखने के लिए ही शुरू किया था. क्योंकि जोजो देखने से पहले मुझे ये तो पता था कि जोजो बहुत ही पॉपुलर एनिमे जिसके ऊपर इतने मीम्स बनते हैं, बट मैं उतना इंटरेस्टेड कभी था ही नहीं. जबकि मेरे भाई ने फोर्स किया था मुझे उसके साथ जोजो देखने के लिए फॉर दैट पिलर थीम सीन. देन आफ्टर वॉचिंग पार्ट 1 मी एंड माय ब्रो बी लाइक हाँ अच्छा था यार, ओपनिंग भी काफी अच्छी थी. हाँ सैक्रिफाइसेस भी काफी अच्छे थे इसमें. बट ये सब सीमित था सिर्फ पार्ट 2 तक. बट जब हमने पार्ट 3 देखना शुरू किया At part 3, me and my brother mind was totally fucked because it was getting annoying and annoying. हमने literally एक दिन में 48 एपिसोड देखे थे. मतलब उस दिन तो इस चीज के पीछे एक रीजन ये भी हो सकता है कि हम उस समय आराकी के आर्ट वर्क को ही समझ नहीं पाए होंगे. The culture has Araki showed in part 3. But when we watched Diamond is Unbreakable and Golden Wind, it was so good. तब मुझे बहुत रिग्रेट हुआ था कि मुझे पार्ट 3 ढंग से एंजॉय करना चाहिए था. So yeah, you can get into JoJo if you want to. Because अगर तुमने पार्ट 3 तक देख लिया तब तुम जोजो में घुस सकते हो. क्योंकि पार्ट 4 एंड पार्ट 5 आर सो गुड दैट यू विल नॉट रिग्रेट कि मैंने जोजो क्यों देखा. कि पार्ट 3 में मैं भी जोजो को छोड़ने की बहुत सोच रहा था, बट मैं ग्लैड हूं कि मैंने सीजन 3 देखा और सीजन 3 खत्म करने के बाद मैंने सीजन 4 और सीजन 5 भी देखा. सो या दैट्स ऑल अबाउट जोजो. जोजो बिज़ार एडवेंचर इज वियर्ड एंड ऑकवर्ड बट हम तब भी एंजॉय करते बिकॉज इट्स जोजो यार. सो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग टिल नाउ. अगर तुमने यहाँ तक वीडियो देखी है तो आई होप यू एंजॉयड एंड डोंट फॉरगेट टू लीव अ कमेंट डाउन बिलो एंड शेयर इट. टिल देन स्टे ट्यून्ड.